ऑल राइट, सेक्शन बी में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो नजर आता है वो 2 मार्क्स का होता है हमेशा। आप कोई भी क्वेश्चन ले लें सेक्शन बी का, और वो जो है शुरू होता है कमांड वर्ड, या तो यहाँ पे आइडेंटिफाई लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये वाला वर्ड कमांड वर्ड है, जिस तरह बिजनेस में भी था। अगर हम नीचे चले जाएं तो वहां कमांड वर्ड डिफाइन हो गया है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन। उससे नीचे चले जाएं वहां पर भी डिफाइन है, उससे और नीचे चले जाएं वहां पर भी डिफाइन है। ये तो इस पेपर में है ना, ये जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कमांड वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई का वर्ड बिल्कुल आ सकता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा डिफाइन जो मैंने दिखा दिया है, वो स्टेट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो स्टेट, डिफाइन, आइडेंटिफाई, इन सब क्वेश्चंस की एक ही डिमांड होती है। वो सारे क्वेश्चंस जो कि इन कमांड वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और वही हमेशा 2 नंबर के ही होते हैं। कि इसमें जो 2 नंबर होते हैं वो 2 के 2 नंबर नॉलेज के हैं, यानी कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। अगर डिफाइन का वर्ड है तो डेफिनेशन को आप एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल रिप्रोड्यूस कर दें, यू विल गेट 2 मार्क्स। जैसे कि बाकी सवालों में हमें नजर भी आ रहा है, ये डिफाइन लिखा है ना, डिफाइन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो आपने ये टर्म डिफाइन की, यू विल गेट 2 मार्क्स। इस तरह नीचे डिफाइन डंपिंग, डंपिंग को डिफाइन किया, 2 नंबर पूरा आ गए। अच्छा, और अगर आपको वर्ड नजर आ जाए आइडेंटिफाई का, या जो मैंने आगे लिखा हुआ है स्टेट का, तो इसमें ऑफ कोर्स आपको डिफाइन तो कुछ नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है कि आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई 2 फॉर्म्स ऑफ मनी, तो आपको मनी की 2 फॉर्म्स सिर्फ लिस्ट कर देनी है कि एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, विदाउट डेवलपिंग इट। एक्सप्लेन करना ही नहीं है। स्टेट के अंदर भी ऐसे ही करना है। आइडेंटिफाई में फिर आप एक लाइन लिख लेते हैं, स्टेट में तो शायद एक लाइन भी नहीं लिखनी होती, एक वर्ड ही काफी है। आइडेंटिफाई में तो चलो एक एक लाइन लिख दी दोनों पॉइंट्स की, और आपकी बात बन गई। स्टेट में तो आपको 2 पॉइंट, 2 वर्ड ही लिख देंगे तो शायद आपके नंबर 2, शायद नहीं यकीनन 2 नॉलेज के नंबर आपको आ जाए। तो ये आपको पता देखो कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको डेवलप करने लग जाए बंदा, तो वो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल आ गया, उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें एक्सप्लेन का वर्ड है, और अगर आप यूली सारे पेपर को देख लें तो आपको जो बी पार्ट नजर आएगा उस सब में आपको कमांड वर्ड एक्सप्लेन ही नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी, एक्सप्लेन ही नजर आ रहा है। तो जब एक्सप्लेन आ जाए इसका मतलब है आपको अब डेवलप भी करना है। मतलब ऊपर, अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं तो ऊपर आइडेंटिफाई 2 फॉर्म्स लिखा था ना, तो आपको 2 फॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर दिया, 2 नंबर मिल गए। अब एक्सप्लेन का जो क्वेश्चन है जिसमें 2 फंक्शन लिखे हैं, इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ ऐसे है। इसमें 2 नंबर तो नॉलेज के हैं, लेकिन अब 2 नंबर मजीद आपको मिलेंगे एनालिसिस की। और ये एनालिसिस क्या होता है बेटा, आपको पता है? बता दो। सर वो मटेरियल में से यूज करना होता है वर्ड। नहीं नहीं, यहाँ तो मटेरियल में से इस्तेमाल ही नहीं करना, नहीं, वो एप्लीकेशन होती है। वो ना बिजनेस में एप्लीकेशन पड़ी थी, है ना? सर कंक्लूजन। नहीं नहीं, एनालिसिस होता है अपने पॉइंट को डेवलप करना, यानी कि जो पॉइंट आपने लिखा है आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वो जो कंक्लूजन होता है ना उसे वैल्यूएशन बोलते हैं, और वो आप बिजनेस में जरूर करते हैं एट द एंड। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ आपने जब 2 फंक्शन लिखे ना सेंट्रल बैंक के, तो आपने उन फंक्शंस को एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं एनालिसिस। अच्छा, और वो जो आप अच्छा, यहाँ पर ना एप्लीकेशन का कोई सीन एज सच सेक्शन बी में नहीं होता, यानी कि सेक्शन बी में आपने खुद ही लिखना है जो भी लिखना है। तो आपको इसमें मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करना, आपको जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये स्टिमुलस मटेरियल है। तो इसमें आपको 4 नंबर मिल गए। और उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं तो आगे हमारे पास सी पार्ट हमेशा एनालाइज होता है। तो ये आपको मैं सारे क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी एनालाइज लिखा, यहाँ पर भी देखो एनालाइज का वर्ड आ रहा है। तो सिंपल है, और एक जैसा तरीका ही है अटेम्प्ट करने का। तो अगर एनालाइज आ जाए तो अब फर्क क्या है, पहले तो ये देख लें
कि इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसी है कि 2 नंबर तो नॉलेज के हैं, यानी कि इसमें भी आप 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। लिखे ना, एनालाइज व्हाई गवर्नमेंट में हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एज इट्स मेन एम। तो आप इस स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट में जो पूछा गया है, तो जब रीजन लिखेंगे दो, तो आपको 2 रीजन लिखने के 2 नंबर मिल जाएंगे नॉलेज के। बाकी जो 4 नंबर है वो एनालिसिस के। अब सवाल ये है कि आप ये पूछ सकती हो कि सर ऊपर एनालिसिस के 2 नंबर है 4 वाले में, 6 में एनालिसिस के 4 नंबर है, तो हम एनालिसिस के 4 नंबर लेंगे कैसे अगर दोनों में दो दो पॉइंट ही लिखने हैं, बी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी। तो हम एनालिसिस के 4 नंबर कैसे लें? क्या इसमें 3 पॉइंट लिख दें, 4 पॉइंट लिख दें? सवाल बनता है कि नहीं? पता है आपको ये? यस सर। तो इसमें सर आपको, उसकी डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे? हाँ जी, उसको ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अगर 2 ही पॉइंट के 4 नंबर लेने हैं तो कितना एक्सटेंड करना है, कहाँ तक जाना है, ज्यादा डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे आपको अच्छी डेवलपमेंट करनी आती है, विजन में भी सीखी भी आपने। और जहां पर 2 नंबर एनालिसिस के होते हैं जैसे कि बी पार्ट में है, तो वहां आपको ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करनी, या तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी हमने पढ़ाई कुछ नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो फिर मैं आपको साथ ये भी बताता जाऊंगा। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ताकि आप जब अटेम्प्ट करो तो ये ब्रेन में रखकर करो। अच्छा, उसके बाद हम अगर डी पार्ट पे चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि सब क्वेश्चन का जो डी पार्ट है वो डिस्कस से शुरू हो रहा है। कमांड वर्ड डिस्कस, ये भी डिस्कस, और ये भी डिस्कस। अच्छा, इनफैक्ट ना डिस्कस वाले सवाल ना सेक्शन ए में भी आते हैं, तो उनका भी पैटर्न यही है, तरीकेकार तो यही होता है करने का। अच्छा, अब डिस्कस वाले में क्या करना भी है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन डिस्कस कमांड वर्ड से शुरू होता हुआ नजर आए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिस्कस वेदर और नॉट इन्फ्लेशन विल हार्म प्रोड्यूसर्स, तो आपको क्या करना है, जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप यहाँ पर ये तो बताएंगे कि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स को कैसे हार्म करती है, वो तो हम पढ़ेंगे ना जब आप बताओगे इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स को कैसे हार्म करती है। लेकिन आपको दूसरी साइड भी बतानी पड़ेगी, द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कि इन्फ्लेशन कब प्रोड्यूसर्स को हार्म नहीं करेगी। और इसको हम इकोनॉमिक्स में एवेल्यूशन बोल रहे हैं, यानी कि आप जो है वो अपोजिट साइड भी जब बताएंगे तो वो एक किस्म की एवेल्यूशन बन जाएगी। अच्छा, अब इसको करने का तरीका क्या है कि आपको इसमें क्या करना है, आर्गुमेंट फेवर में देने होते हैं, आर्गुमेंट अगेंस्ट देने होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें भी 2 नंबर नॉलेज के होते हैं तो सही है, और इसमें जो बाकी हमें 6 नंबर नजर आ रहे हैं, 6, ये आपके एनालिसिस एंड एवेल्यूशन की दोनों के हैं। अच्छा, मैं अगर एनालिसिस की खाली बात कर लूं तो आपको एनालिसिस के नंबर जो है ना वो 5 से ज्यादा नहीं मिल सकते। अच्छा, इवेल्युएशन में आपको 3 नंबर और मिलेंगे अगर आप करेंगे। अच्छा, इवेल्युएशन में क्या करना है या कैसे करनी है, हम इस पे भी जरा थोड़ी बात कर लें। तो अगर मैं इसको दोनों को जमा कर दूं तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा आसान काम है। जो मैंने तरीका बताया वो क्या, अगर इवेल्युएशन क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, यानी कि इवेल्युएशन में हम ये जनरल हमें यही समझ आती है कि हमने एंड पे ये बताना है कि इन्फ्लेशन हार्मफुल है प्रोड्यूसर्स के लिए कि नहीं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ये जरूरी नहीं है, आपको एंड पे जरूरी नहीं है कि आपको कोई कंक्लूजन भी देना पड़े, यानी कि वैल्यूएशन उसी को नहीं कहेंगे। जब आप अपोजिट साइड पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर उसको वैल्यूएशन ही कंसिडर करता है, अपोजिट साइड पे जब आप जाते हो। अच्छा, तो आपने जब फर्ज किया, आपने 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, डेवलप कर दिए, किसके, कि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे हार्मफुल है, 2 पॉइंट मेंशन किए, एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको मैक्सिमम कितने नंबर मिलेंगे, वो है 5 नंबर। अच्छा, अब 2 नंबर नॉलेज के कैसे मिलेंगे, जब आप वो पॉइंट मेंशन करोगे ना, पहले पहले तो पॉइंट मेंशन करोगे कि पहला जो हार्म है प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लेशन का वो ये है, मेंशन किया तो वो भी नॉलेज का नंबर है, और उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया। हेडिंग नहीं देनी, लेकिन आप एक लाइन में मेंशन कर सकते हो ना पहले। इसी तरह दूसरा पॉइंट मेंशन किया एक लाइन में, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह आपको नॉलेज के नंबर भी मिल जाएंगे, और जब आप डेवलप करेंगे तो एनालिसिस के नंबर भी मिलेंगे। लेकिन आपको जो, अच्छा ये मैंने ना जरा ज्यादा
5 3 8, ये तो 10 नंबर हो गए। पुराने जमाने में होता है तो मैंने थोड़ा इसको चेंज कर दूंगा। ये है, अच्छा अब मैंने ये जो लिखा है एनालिसिस के 3, ये मैंने लिखा है। एक्चुअली 3 है नहीं, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ। अब ये 3 + 3 + 2 8 हो गए। अगर आपने एक ही साइड बताई, यानी कि आपने बताया कि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे हार्मफुल है, 2 पॉइंट्स मेंशन किए, उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको नंबर मिलेंगे 2 + 3, यानी कि 2 नंबर नॉलेज के और 3 नंबर एनालिसिस के। और बस 5 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि जब तक आप दूसरी साइड पे नहीं जाओगे, जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है, तो आपको जो बाकी 3 नंबर है वो नहीं मिलने वाले। तो हम इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी जगह पर, कि मैं यहाँ कहता हूं जी, एनालिसिस प्लस इवेल्युएशन जो है इज इक्वल टू, इन दोनों के मिला के 6 नंबर। ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा सही नजर आता है। अच्छा, अब आप का सवाल ये बनता है कि सर फिर दूसरी साइड पे कितने पॉइंट लिखने हैं? दूसरी साइड पे 1 पॉइंट इज सफिशिएंट। कम से कम 1 पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आसान लफ्जों में बच्चों को बताता हूं कि आपकी रेशियो होनी चाहिए 2:1 या 1:2। मतलब ये या तो 2 आर्गुमेंट्स आप इन फेवर लिख दो इस स्टेटमेंट के कि हाँ जी इन्फ्लेशन हार्मफुल होती है प्रोड्यूसर्स के लिए, और एक आर्गुमेंट अगेंस्ट चले जाओ कि इन्फ्लेशन कभी प्रोड्यूसर्स के लिए हार्मफुल नहीं भी होती। या आप एक आर्गुमेंट फेवर में दे दो, यही वाला कि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स के लिए हार्मफुल कैसे होती है, और 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दे दो कि इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स के लिए हार्मफुल कब नहीं होती। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लगता है कि पॉइंट ज्यादा आते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसका तरीकेकार आप इस तरह से कुछ यूज कर सकते हैं कि आपने जब एक पॉइंट फेवर में बताया ना, अब इवैल्यूएशन का तरीका बता रहा हूँ। आपने एक पॉइंट फेवर में बताया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अगेंस्ट बता दिया, आर्गुमेंट अगेंस्ट, ठीक है, और एंड पे आपने दोबारा से इन्फ्लेशन का एक और, या तो फेवर आर्गुमेंट फेवर वाला दे दिया या आर्गुमेंट अगेंस्ट वाला दे दिया, तो वो एक किस्म का कॉन्क्लूजन ही बन जाता है या वैल्यूएशन बन जाती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपने आपने एक आर्गुमेंट फेवर में लिखा है, एक अगेंस्ट लिखा है, अब आप दोबारा फेवर में लिखना चाह रही हो, लिख दो। अगर आप फेवर में नहीं लिखना चाह रही हो और अगेंस्ट लिखना चाह रही हो, तो अगेंस्ट लिख दो। यानी कि आपको किसी भी तरह से 3 पॉइंट लिखने हैं, या 2 फेवर में एक अगेंस्ट, या 2 अगेंस्ट एक फेवर में। समझ आ रही है बात की? यस सर। ओके, ऑलराइट।